पूर्व मेयर की याद में बने पार्क, लाइब्रेरी और द्वार ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जिला व शहर की सभा ने की शोक सभा। मुरादाबाद के ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की एक सभा पीरजादा में पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के आवास पर हुई। शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम मेयर रहे हुमायूं कदीर को खराज अकीदत श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। वक्ताओं ने कहा कि हुमायूं कदीर सादगी की बेमिसाल शख्सियत थे। वो कुशल राजनीतिक के साथ साथ वो सीनियर सहाफ़ी भी थे। उर्दू सहाफत में उनका काफी योगदान था। उन्होंने अपने महापौर कार्यकाल में मुरादाबाद के विकास का जो मॉडल तैयार किया था, उस पर आज भी काम हो रहा है। उन्होंने पत्रकारिता के जरिए उर्दू साहित्य की सेवा भी की। उनकी सादगी के सभी लोग कायल थे। वो और भाईचारे के प्रतीक थे। हर धर्म और समुदाय के लोग उनको पसंद करते थे। दिनांक 12 जून सन 2021 को एक शोक सभा का आयोजन ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की जानिब से मोहल्ला पीरजादा में पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के आवास पर किया गया, जिसमें मरहूम हुमायूं कदीर पूर्व मेयर की शख्सियत पर रोशनी डाली गई और उनकी मग़फ़िरत की दुआ की गई। पुराने दिनों को याद करते हुए सीनियर सियासी लीडर लईक अंसारी ने बताया कि करूले का नाम सर सैयद नगर मरहूम हुमायूं कदीर की ही देन है। इसके अलावा जामा मस्जिद का पार्क मुस्लिम डिग्री कॉलेज के लिए अहम खिदमत अंजाम दी। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष अनवर हुसैन अंसारी ने कहा कि मरहूम हुमायूं कदीर एक ऐसे सियासी लीडर थे जिनका जिक्र सभी सियासी पार्टियों में शिद्दत से किया जाता था। वहीं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के महानगर अध्यक्ष रईसुद्दीन उर्फ मार्शल पूर्व पार्षद ने कहा कि मरहूम जहां सियासत में महारती थे, वहीं वो सहाफत में भी आला मकाम रखते थे। उनके कलम का जादू हमेशा सर चढ़ कर बोलता था। उन्हें मुरादाबाद की आवाम लंबे समय तक याद रखेगी। अनवर हुसैन अंसारी ने भी हुमायूं कदीर अंसारी बिरादरी के बड़े नाम के साथ ही वह अंसारी बिरादरी के अलावा दीगर बिरादरियों में भी कद्र की निगाह से देखे जाते थे। मीटिंग की अध्यक्षता पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने की तथा संचालन अनवर हुसैन अंसारी ने किया। इस मौके पर हाजी सलीम, अनवर, मुमताज, इरशाद अली, अब्दुल्ला भाई, हाजी अशरफ अली, आजम अंसारी, हाजी बॉस, हाजी उस्मान, हाजी खुर्शीद, मोहम्मद इकबाल पार्षद, हाजी बूरे पार्षद, अहमद हुसैन पार्षद, हाजी अकरम, हाजी फाजिल, इरशाद अंसारी, राशिद हुसैन, अनवर, मुमताज आदि उपस्थित रहे। मीटिंग के बाद दुआ कराई गई। आज ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की जानिब से मेरे ऑफिस में आली जनाब हुमायूं कदीर साहब मरहूम की ताज़ियत के लिए ये मीटिंग रखी गई। इसमें शहर के सभी जिम्मेदार हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिला सदर भी हैं, शहर सदर भी हैं, महासचिव भी हैं और हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हुमायूं साहब के शान बशाना साथ रहे, हर अच्छे बुरे दौर में उनके साथ रहे, उनकी खूबियों पे और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली। तो आज का दिन हमारे लिए, हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हुमायूं साहब के लिए दुआ करें कम है, क्योंकि वो मुरादाबाद की एक ऐसी वाही शख्सियत थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपने कलम के माध्यम से इस मुरादाबाद का नाम रोशन किया। एक सच्चे ईमानदार सहाफ़ी थे, मुरादाबाद के पहले मेयर थे। तो उनके ये सोचा है कि आज उनको याद करते हुए कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और उसकी जो ज़िंदगी तो जो हमारे साथियों ने रोशनी डाली है, उनके बताए हुए काम है, उसे आगे बढ़ाएं ताकि हमारी नौजवान नस्ल हमेशा उनको याद रखे। और ये भी एक विचार हुआ है कि मुरादाबाद में कोई ऐसा पार्क या कोई ऐसा गेट बने या ऐसा कोई नगर निगम में हाल बने कि रहती दुनिया तक आली जनाब हुमायूं साहब का नाम रहे और जब भी कोई वहाँ पहुँचे तो हुमायूं साहब को याद करें। हुमायूं साहब एक बड़े अच्छे सियासतदान के साथ एक अच्छे सहाफ़ी भी थे और सहाफ़ी बहुत उर्दू के बहुत बड़े सहाफ़ियों में नाम था उनका। अजीज़ बन्नी जैसे सहाफ़ी जो राष्ट्रीय सहारा के सर्वे सर्वा हैं, वो भी इस बात को मानते थे कि मुरादाबाद में हुमायूं कदीर जैसा सहाफ़ी मौजूद है। उन्होंने आईना आलम जब निकाला तो इतना बेबाक लिखते थे कि
कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनके ऑफिस में एसएसपी डीएम आन के ये कहते थे कि आप क्या लिखते हो ये। उन्होंने कहा कि मेरा कलम किसी से रुकने वाला नहीं है, जो सच्चाई है वो लिखता रहूँगा, किसी के दबाव और प्रेशर में नहीं आऊँगा। बहुत बड़े सहाफ़ी थे और मैं सभी अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर सहाफ़त की सीख लेनी है तो हुमायूं साहब के नक्शे कदम पे चले तो इंशाअल्लाह ना तो कभी वो शर्मसार होंगे और हमेशा सर बुलंद रहेंगे और किसी के दबाव में भी नहीं। उनका लहजा और उनके जो अल्फाज ऐसे होते थे कि छोटे अल्फाजों में सब कुछ कह देने की एक ख़ास बात थी। उनका इदारिया ऐसा होता था कि लोग इंतज़ार करते थे और एक एक लफ्ज़ ऐसा होता था उसके कई मायने निकलते थे और छोटे कम लफ्ज़ों में अपनी पूरी बात कह देते थे। मैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ और खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और तमामी सहाफ़ी हज़रात की तरफ से उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मैं सीनियर सहाफ़ी और बहुत दूर अंदेश सूझबूझ के राजनीतिक थे। आज हम सही मायनों में उनको सच्ची खराज अक़ीदत देना चाहते हैं तो उनके नाम से पार्क, गेट, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल ये बनने चाहिए ताकि उनके एक यादगार हमेशा के लिए यादगार हमेशा रहे। हुमायूं कबीर साहब एक ऐसी राजनीति में शख्सियत थे कि उनका कोई शान ही नहीं था। वो जनहित के कार्यों में, जनता के हित के कार्यों में दिलचस्पी लेते थे और जो जनता के विरोधी कार्य होते थे उनमें किसी भी मामले में वो सौदा नहीं करते। बड़े बड़े दबाव मैंने देखे। उत्तर प्रदेश शासन से दबाव बने कि अगर ये हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सैटेलाइट सर्वे से ये नहीं बढ़ाए गए, आपने इसको लागू नहीं किया तो ये आपकी जो सुपरसीड कर दिया जाएगा बोर्ड। उन्होंने कहा ठीक है कि सुपरसीड कर दीजिए लेकिन मैं जनता के विरोध में कोई काम नहीं करने को। जन विरोधी, क्योंकि जनता ने मुझे बनाया है और जनता ही बनाती है और जनता के मैं विरोध में काम करूंगा तो जनता के सामने मुंह क्या दिखाऊंगा। मैंने देखा आईने आलम निकाला उन्होंने अखबार, हम देखते थे, उनके साथ रहता था। ऑफिस में भी 3-3, 4-4 बजे साथ में रहता था। बड़े बड़े अधिकारी, एडीएम सिटी, एसएसपी आते थे। उनके इदारे ऐसे थे कि जो स्टेट के अंदर तो एक धमाका था ही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उसका धमाका होता था। और सबसे पहले तो हम आज विधायक जी के वहाँ एक मीटिंग रखी हमने, इसलिए कि खराज अक़ीदत पेश दिया है उनको। और दूसरा ये कि हुमायूं साहब जो थे एक उर्दू अदब के स्तंभ थे जो हमारे बीच नहीं रहे। हमारी कौम को और हमारे नस्ल को बहुत कमी महसूस हो रही है इस चीज़ की और इसके लिए हमें आगे कोशिश करनी पड़ेगी कि कम से कम उर्दू अदब के लिए कोई ना कोई काम ऐसा करना चाहिए हमें कि जिससे उर्दू अदब जो उनकी सोच थी वो जिंदा रहे। दूसरी चीज़ ये कि हमारी नगर निगम से इल्तिजा है, हम डिमांड तो नहीं कर सकते लेकिन इल्तिजा कह सकते हैं कि हम कोई ना कोई उनके नाम से कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी लाइब्रेरी या उनके नाम से हॉस्पिटल या स्कूल या कोई भी चीज़ ऐसी उनकी जिससे उनका नाम जो है वो चलता रहे। क्योंकि हमारा उनका साथ जो था ज़्यादा वक्त तो नहीं रहा, लेकिन वो बड़े मुखलिस, बड़े ईमानदार और बड़े सीधे किस्म के आदमी थे और उन्होंने जो भी उनके पास गया कभी उसने उनको ना नहीं करा। जब सैटेलाइट सर्वे हुआ था मुरादाबाद का तो उससे बहुत खफा थे। उन्होंने कहा मैं जब तक रहा मैंने किसी भी कीमत पे ये सर्वे नहीं होने दिया, बहुत नाराज थे। लेकिन वो करते क्या, मगर थे नहीं वो सीट पे।
तो इसी के साथ मैं उनके लिए खराज हकीकत पेश करता हूँ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम पर फरमाए। इसी के साथ अपनी बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आली जनाब मरहूम हुमायूं कदीर साहब को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूँ। और जैसा कि आपने सवाल किया, तो नगर निगम का एक प्रावधान है कि जब बोर्ड की मीटिंग हुआ करती है तो जो अपने अपने क्षेत्रों से पार्षद चुनकर आते हैं और जो कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं वो बोर्ड में किसी भी प्रस्ताव को रख सकते हैं, चाहे उस प्रस्ताव की लागत 1 लाख रुपए हो या 1 करोड़ रुपए हो, कितनी ही राशि उसमें खर्च न हो, अगर वो जनहित में यह कार्य है तो उस कार्य को नगर निगम मुरादाबाद कराता है। मगर मैं आपको एक दूसरा प्रावधान बता दूं कि मुरादाबाद सांसद हमारे बहुत ही मौजूद और मोतबर शख्सियत डॉक्टर स्टेशन साहब हैं इस वक्त, और वो अपने सांसद निधि से भी अगर चाहें तो मुरादाबाद के किसी भी चौराहे पर, किसी भी इलाके में किसी गेट का निर्माण करा सकते हैं। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय सांसद डॉक्टर स्टेशन साहब से गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा, और मेरा उन पर यह हक भी है क्योंकि मैं उनके बोर्ड का मेंबर भी रहा हूं, कि वो अपनी सांसद निधि से अगर उनके लिए कोई यादगार मुरादाबाद में बनाएंगे तो वो काम बहुत आसानी और बहुत जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि नगर निगम में बहुत सी पेचीदगियाँ हैं और उसमें वक्त लगता है। अगर फौरी कोई काम अमल देना है तो डॉक्टर स्टेशन साहब अपनी सांसद निधि से उनके लिए किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं।